हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज जो हम टॉपिक चालू करने जा रहे हैं उसका नाम है लिमिट। लिमिट से मतलब समझ आ रहा है, लिमिट वर्ड ही क्लियर है हमारे लिए, लेकिन एक इनफॉर्मल डेफिनेशन मैं बता रही हूँ आप लोगों को। मैथमेटिक्स में लिमिट कैसा आ जाएगा कि मान लीजिए कोई फंक्शन आपका है, आपका मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये आ गया एक्स माइनस 2। अगर मुझे इस 2 पॉइंट में ये फंक्शन की क्या लिमिट है, मतलब जब हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। अगर हम x इक्वल टू 2 में पुट करेंगे तो हमको उसकी वैल्यू क्या मिलेगी। तो हमको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0/0 का केस आ जाएगा। ये तो डिफाइंड नहीं होगा, हमको पता है इट्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमको क्या समझ में आ रहा है, x इक्वल टू 2 पे ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करते हैं, इस एफ ऑफ एक्स में मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं इसको मैं, एक्स माइनस 2 और ये लो भाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया ये मेरा फॉर्मेट, एक्स प्लस 2, ये हो गया एफ ऑफ एक्स। अब अगर मैं एक्स इक्वल टू 2 पे लगाऊँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पे इस पॉइंट का हम इसको कैसे कहेंगे, लिमिट क्या है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखेंगे इसी क्वेश्चन में, अगर मैं नंबर लाइन बनाती हूँ, ठीक है, ये 2 से, तो ये क्या होगा तुम्हारा 2.1, ये होगा तुम्हारा 2.2, ये हो जाएगा 1.9, ये हो जाएगा 1.8। ठीक है, ये हम इसको मानते हैं कहाँ से आ रहा है, ये हमारा कहाँ पे लेफ्ट है, ये हमारा क्या है राइट। देखो बुक ऐसे ही रहता है, लेफ्ट है राइट है, तो ये लेफ्ट हो गया, ये तुम्हारा राइट हो गया। ठीक है, राइट में यानी हम लेफ्ट में जा रहे हैं, यानी हम नेगेटिव साइड से कम होते जा रहे हैं, माइनस साइड में जा रहे हैं। राइट में जा रहे हैं यानी हम यहाँ पे क्या होते जा रहे हैं, प्लस साइड में आ रहे हैं, बढ़ रहा है हमारा यहाँ पे डेटा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डेटा घट रहा है, तो ये नेगेटिव साइड हो रहा है, ये हमारा पॉजिटिव साइड हो रहा है। क्लियर है ये चीज़, ध्यान से देखो। हमेशा बच्चे क्या होता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लगाने में ही कंफ्यूज जाते हैं। तो कैसा है, देखो जो नंबर है ये आप कॉपी, आपकी कॉपी भी ऐसी रहती है। ये देखो ऐसा रखो, ये लेफ्ट है, ये राइट है, खत्म। लेफ्ट माइनस राइट प्लस, यहाँ बढ़ता है यहाँ घटता है। ठीक है, तो अब ये देखो, अगर 2 पे मैं यहाँ वैल्यू लगाऊंगी तो 0/0 हो जाएगा, लेकिन 1.9 पे लगाऊंगी तो मेरे को तो वैल्यू मिलेगी ना। 1.9 पे लगाऊंगी तो मेरे को ऑलमोस्ट वैल्यू मिलेगी, इसी 4 के आसपास मिलेगी। अगर मैं 2.1 लगाऊंगी तो भी मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, तो दोनों की वैल्यू रहेगी। मतलब अगर मैं इस 2 के अलावा जाती हूँ, मिनिमम साइड में जाती हूँ, तो भी मुझे मिलती है, और इसके आगे मतलब दोनों में वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एक्सेप्ट एट 2 पे ये वैनिश हो जाएगी। तो ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए हम लिमिट्स लगाते हैं। तो लिमिट्स क्या समझ में आया, लेफ्ट हैंड में भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट हैंड में भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मतलब लिमिट अगर x टेंड्स टू 2 माइनस में मैं जाती हूँ तो ऑफ एफ ऑफ एक्स तो भी मुझे मिलेगी, यानी 2 माइनस यानी 2 से कम, 2 से कम पे अगर मैं जाती हूँ तो भी मुझे मिलेगी। यानी लिमिट अगर मैं x टेंड्स टू 2 प्लस करती हूँ, यानी 2 में कोई वैल्यू प्लस करती हूँ एफ ऑफ एक्स, तो भी मुझे मान लो एक रफ ले लेते हैं 4 वैल्यू मिल रही, दोनों का आंसर मान ले रहे हैं। ठीक है, मिल रही है, लेकिन 2 पे ये 2 पे क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब एफ ऑफ 2 में ये एफ ऑफ 2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, वहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हुआ, मतलब हमारे पास काम क्या है, जब भी हमको लिमिट के क्वेश्चंस आते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो एग्जिस्ट कर नहीं रही है, लेकिन उसका लेफ्ट हैंड और उसके राइट हैंड पे वैल्यू क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे भाई, है ना, सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन हम करके देख लेंगे, 2 प्लस और 2 माइनस। ठीक, तो अब आपका क्वेश्चंस जो आएंगे, जैसे इसका वर्किंग रूल मैं बता देती हूँ। ठीक, वर्किंग रूल क्या कहता है, वर्किंग रूल देख लीजिए। इसका वर्किंग रूल, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसका वर्किंग रूल हम बता दे रहे हैं, फिर से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वर्किंग रूल लिख लो जो आपको इजी गोइंग पड़ेगा। क्या है भाई कि लिमिट मान लीजिए लेफ्ट हैंड पे आ रहे हैं, हम कौन सा आ रहा है, पहला क्या निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, यानी क्या करेगा, x कोई भी डेटा मुझे नहीं पता तो a माइनस पे एक्सटेंड करेगा, x टेंड्स टू a माइनस। ठीक है, तो इसको हमेशा क्या लिखोगे, x में जो a वैल्यूज़ में हम कोई चीज़ माइनस करेंगे। अभी नंबर लाइन में आपने देखा होगा ना भाई, 2 है तो ये 1.9 पे ये माइनस होगा, 2 में कोई चीज़ माइनस होगा, तो a माइनस
एच हो रहा है। क्लियर है ये चीज़? ये हो गया तुम्हारा a माइनस एच। ठीक है, जहाँ पे h क्या करेगा, h टेंड्स टू 0। h अगर 0 हो जाएगा तो ये वापस हम कहाँ पे आ जाएंगे, 2 पे आ जाएंगे। h मतलब हम इसकी ओर एंड कर रहे हैं ना, टूवर्ड्स 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू a हो जाएगी। जैसे जैसे x की वैल्यू एकदम छोटी होती जाएगी और इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू a हो जाएगा ना भाई। तो वही कह रहे हैं लिमिट, यानी हमारा ये फॉर्मेट कैसा आ जाएगा, h टेंड्स टू 0 यानी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड। अब हम आते हैं सेकंड राइट हैंड लिमिट में। जो पूरा क्वेश्चन आपका इसी से सॉल्व होगा, ऐसा ही तरीका होगा। ठीक है, आपका राइट हैंड लिमिट क्या होगा, x टेंड्स टू a प्लस, यानी इससे ज़्यादा 2.1, यानी इस a में कुछ चीज़ मैंने प्लस ऐड किया, कर लिया तो क्या आ जाएगा, यानी x कैसा हो जाएगा मेरा, a प्लस एच। x क्या हो गया मेरा, a प्लस एच। ठीक है, यानी जब h को 0 की ओर टेंड करेगा तो x a की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यानी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h हो गया आपका ये f ऑफ a प्लस h हो गया। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट होना चाहिए, तभी लिमिट आपकी क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। व्हेन राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट देन ओनली द लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं, हाँ चलो अब देखो क्वेश्चंस बनाते हैं इससे। ठीक है, बड़े आराम से उठाते हैं, क्वेश्चंस उठाते हैं कि लेफ्ट हैंड में इसको लिखे रहने देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार और समझा दूँ क्या, मेरे ख्याल समझ में तो आ गया होगा। a माइनस और a प्लस में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए इवेल्युएट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, दोनों निकालना है। क्या है भाई, f ऑफ x क्या दे दिया गया है। अब देखो f ऑफ x इक्वल टू क्या दे दिया गया है यहाँ पे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स, ये आ गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 2 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू क्या दी गई है, इफ 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 एंड इफ ये क्या दी गई है आपकी वैल्यू x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1। आपको x इक्वल टू 1 पे लिमिट निकालना है, यानी 1 से छोटा 1 से बड़ा। तो 1 से छोटा कहाँ पे है भाई, यहाँ पे 1, x बड़ा कब है 1 से, यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। आपका क्या आ गया यहाँ पे बताइए, लिमिट, आप पहले लेफ्ट हैंड निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी क्या आ जाएगा, लिमिट देखो x टेंड्स टू 1 माइनस, जो भी है a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, 1 माइनस f ऑफ x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपके पास f ऑफ x की दो वैल्यू दी गई, ये दी गई है, ये दी, कौन सी लोगे, माइनस है तो कौन सी लोगे आप बताइए, 1 माइनस है तो कौन सी लेंगे अपन, माइनस है ना छोटा, 1 से छोटा, माइनस है ना 1 से छोटा, छोटा कौन सी वैल्यू आएगी, 1 से छोटी ये है, यानी ये वाला फंक्शन लोगे। यानी क्या आ गया, 1 प्लस आपको क्या लेना, देखो a माइनस एच, यानी क्या आ गया आपके पास 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक, आप सॉल्व कर लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर। अब h की वैल्यू को 0 पुट कर दो, आंसर क्या आ गया मेरा 2 आ गया, आंसर क्या आ गया मेरा 2। ठीक, अब आ जाते हैं हम राइट हैंड लिमिट में, अब आ जाते हैं हम राइट हैंड लिमिट में। ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या कहता है मेरा 2 माइनस एक्स। ठीक है भाई, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, यानी क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0
h टेंड्स टू 0, अब कौन सा 1 प्लस, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे, यानी 2 माइनस क्या आना चाहिए 1 प्लस h। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, h को 0 करो, आंसर आ गया 1। अब देखो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट नहीं, तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर दोनों की वैल्यू सेम रहती है तभी हम कहते हैं द लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, बट ध्यान क्या देंगे हमको, ये याद रखना है जहाँ पे x छोटा है, अगर दो फंक्शन दिए छोटा है, मैंने यही कहा ना, आप एक चीज़ को याद रखो, छोटा है इधर, छोटा है माइनस है इधर, प्लस है, छोटा है लेफ्ट, बड़ा है राइट, छोटे में माइनस, ये 0 रहता है तो यहाँ -1 -2 जाता है, या 1 2 जाता है ना, तो ये माइनस ये प्लस, ये हमेशा याद रखो, जो भी नंबर दिया उसमें -h होगा, जो भी नंबर दिया उसमें प्लस। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को, इसलिए मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ इस चीज़ को। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन उठाते हैं, इसको लिखे रहने देते हैं ये वाला। नेक्स्ट कुछ अच्छा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, ये आप लोगों को ना जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे नहीं, मॉड e का पावर x, ऐसे क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे चाहते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत आते हैं क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि ये भी क्वेश्चन देखो, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस मॉड x बाई x when x नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 when x इक्वल टू 0। देखो दोनों क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, x नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 when x इक्वल टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 में आपको बताना है f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें बता दिया गया, अगर नहीं भी बताता तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पे, यानी x या तो बड़ा रहेगा या तो छोटा रहेगा, और इक्वल टू 0 में तो मेरा आंसर आ गया 2। तो अब क्या आ गया भाई, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं, लिमिट क्या लगाएंगे भाई, 0 है तो x टेंड्स टू 0 माइनस, ये लिखने का याद रखो, ये 0 जो नंबर दिया वो 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a क्या है मेरा, तो ये आ जाएगा 0 माइनस h। हो गया, अब दोनों में एक ही इक्वेशन लगना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h माइनस मॉड 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। ठीक है, लेस देन में क्या आ जाता है भाई, h की वैल्यू नेगेटिव ही रहती है। ठीक है, क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ माइनस h क्या होगा, h होता है हमको पता है, तो क्या आ गया माइनस h, मॉड ऑफ माइनस h क्या होता है, h होता है, लेकिन सामने माइनस साइन है तो ये आ गया माइनस h बाई माइनस h, तो आंसर क्या आ गया -2h बाई माइनस h, तो आंसर आ गया मेरा 2। हो गया, चलो भाई ये तो इससे मिल रहा है, लेफ्ट हैंड लाइट और f ऑफ 2 की वैल्यू तो आ गई। अब आ जाते हैं हम राइट हैंड लिमिट में, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, यानी क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h माइनस मॉड 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। भाई क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे रह गया भाई लिमिट, इसको भूलना नहीं है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, क्या बचेगा, h माइनस h बाई h, तो ये आ गया आंसर 0, सिंपल। तो यहाँ देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट तो इक्वल है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से बड़े आराम से हमको बनाना है, क्वेश्चंस में हड़बड़ाना नहीं है, बड़े ध्यान से काम करना है। कुछ और एक अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं, उठाते हैं। चलो ई उठाते हैं। आपको मैंने बताया ना, इसमें क्वेश्चंस जितने आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके स्कूल एग्जाम में, या तो ई का पावर आएगा या मॉड एक्स आएगा, ये कन्फर्म है, देख लीजिए। ठीक है, ये अक्सर यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे मॉड की वैल्यू में कन्फ्यूज़ होते हैं, ई के पावर्स में कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं। ठीक है, इवन कॉम्पिटिटिव्स में भी यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे एक और क्वेश्चन उठाते हैं, शो दैट लिमिट
x टेंड्स टू 0 e का पावर 1/x माइनस 1 और e का पावर 1/x प्लस 1, यही है शायद। e का पावर x 1/x माइनस 1 और e का पावर x 1/x प्लस 1 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पे देखो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका